आज का मुद्दा उपचुनाव के नतीजे कौन किस पर भारी। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज संस्थाओं की 21 सीटों के उपचुनाव के नतीजों में मिला जुला असर अब तक देखने को मिल रहा है। 4 वार्डों के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के 17 जनप्रतिनिधियों के लिए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी जहां अपना पलड़ा भारी बता रही है, तो कांग्रेस दावा कर रही है कि उसको अच्छी सफलता मिली है। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के नुकसान होने की बात कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने फायदे की बात भी कर रहे हैं। अब सवाल यह कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव भी होने हैं, तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि इन उपचुनाव में कौन किस पर भारी, आगे की आखिर क्या है तैयारी। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज संस्थाओं की रिक्त पड़ी 21 सीटों के उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है। 4 वार्डों समेत पंचायती राज संस्थाओं के 17 जनप्रतिनिधियों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसके नतीजे आए। देश में हुए पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ताधारी दल होने के बावजूद अपनी सीटें गंवानी पड़ी है और कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां सीटें कम हुई है, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। राजाखेड़ा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजू विजयी रहे, तो जमुआ रामगढ़ वार्ड 27 से पंचायत समिति सदस्य पद के उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। मंडरायल पंचायत समिति वार्ड 6 से निर्दलीय भूरो जाटव ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। नागौर जिला परिषद सदस्य उपचुनाव में वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस प्रत्याशी पुखराज भंवरिया ने जीत हासिल की। इधर सीकर की फतेहपुर पंचायत समिति वार्ड 6 में बीजेपी के प्यारेलाल ने जीत दर्ज की। झुंझुनू के नवलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 10 पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सविता शर्मा जीती, तो वहीं डूंगरपुर के जिला परिषद सीट पर बीजेपी को कामयाबी मिली। उधर डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में बीएपी की तेजल ने जीत हासिल की है। सरकार की जिस प्रकार की जितनी भी योजना है, वो योजना धरातल पर बहुत कम आती है, तो ये इकाई ऐसी है जो जिले से लेकर के धरातल तक जाती है। उस पर पूरा प्रयास करके सारी चीजें धरातल पे सरकार की योजनाओं को काम कराने का काम करेंगे। लोकतंत्र के अंदर हार और जीत 2 पहलू होते हैं। हम ये हारे नहीं है, कहने का मतलब 6,563 वोट लाए हम, और 1-2 पहलू होता है कि हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। भाजपा ने कई वार्डों में मजबूत प्रदर्शन किया, खासकर जमुआ रामगढ़, झुंझुनू, सीकर और डूंगरपुर में। वहीं कांग्रेस को नागौर और श्री गंगानगर में सफलता मिली। निर्दलीय उम्मीदवारों ने करौली जिले में दोनों सीटें जीतकर सभी को चौंकाया। कांग्रेस के लिए मिली जुली स्थिति रही। इस उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, सभी सियासी दल मंथन जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवाल जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल तो यही है कि उपचुनाव के नतीजे जब आ गए हैं, तो ये नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं, ये जनमत क्या कह रहा है, ये उपचुनाव के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं, ये पहला सवाल। और सवाल इस बात को लेकर के कि इन नतीजों से आगे कितना असर पड़ेगा। सवाल नंबर 2 कि कौन किस पर भारी नतीजों में, और अब चूंकि आगे की तैयारी क्या है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत समितियों के, पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उन पर क्या तैयारी, इस पर भी बात करेंगे। और सरकार की साख कायम है या विपक्ष का बोलबाला इन उपचुनाव के नतीजों में देखने को मिला, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ सुरेश गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आरसी चौधरी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मित्तल साहब, एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत है। मित्तल साहब, एक टिप्पणी आपकी शुरुआत करेंगे। ये नतीजे क्या कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के लिए, किसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन, किसके लिए अच्छी बात? आवाज नहीं आ रही है मित्तल साहब जी, बोलिए बोलिए। हेमंत जी, आवाज आ रही है? आगे आगे सर। मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार चावल जब पकाए जाते हैं तो उसका एक दाना देख के ये अंदाजा लगाया जाता है कि पूरी भगोनी का चावल क्या नाम से पक गया है या नहीं पक गया है। तो ये जो चुनाव है, भले ही चाहे क्या नाम से पंचायत राज के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के
और शहरी निकाय में वार्डों के चुनाव के परिणाम हो, लेकिन इससे मोटा मोटा एक अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि क्या नाम से प्रदेश की जनता का क्या रुझान है। जिस तरीके से अभी जो आपने अभी रिपोर्ट दी है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव के अंदर जो उपचुनाव है इनमें क्या नाम से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस भी हो सकता है कह सकती है इस बात को कि कुछ सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की छीन ली गई हैं। और एक बात और कि जो आदिवासी क्षेत्र है बीएपी में उसका हमको प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव चाहे वो लोकसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव में भी पकड़ जो है आदिवासी क्षेत्र में बीएपी ने अपनी मजबूत रखी है। देखिए मैं थोड़ा सा क्या नाम से हेमंत इसके बात करूं, हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। मित्तल साहब आप क्या कह रहे थे, पूरा कर लीजिए जी। हेमंत देखो अभी जो आपने खबर दी है कि क्या नाम से राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव जो आम चुनाव पंचायत राज के चुनाव है उनकी तिथि की घोषणा भी कर दी है, वोटर लिस्ट जारी करनी कर दी है। ऐसी स्थिति के अंदर ये चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार ये कह रही है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की भावना के तहत पंचायत राज और शहरी निकाय के चुनाव एक साथ कराएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो चुनाव परिणाम है ये और भी क्या नाम से मुझे लगता है उपचुनाव और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। और मित्तल साहब बैकग्राउंड पे जाओ उससे पहले आपने कहा भाई भगोनी के अंदर से चावल निकाल के देख लें पकेंगे कि नहीं पकेंगे, ये एक स्थितियां हैं हमारी। लेकिन इसके इतर एक और स्थिति है कि ऊपर से चावल पक गए नीचे से लग गए तो वो ऊपर से पता नहीं चलेगा तो कहाँ लगे जी। हाँ मैं अपनी पूरी बात देखिए अभी जून के अंदर क्या नाम से जो उपचुनाव है स्थानीय निकाय के ये 36 चुनाव हुए, उनमें से 28 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कांग्रेस जो है 4 पे जीत पाई। इससे पहले विधानसभा के जब उपचुनाव हुए 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 1 पे कांग्रेस जीती और 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और 1 में बीएपी जीती। ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि क्या नाम से जो राज्य सरकार है उसकी लोकप्रियता जो है उसके जो कामकाज है हो सकता है वो क्या नाम से निचले स्तर तक पहुंचे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब क्या नाम से कांग्रेस का शासन था तो इस तरीके से उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाते थे तो जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत कहते थे कि ये उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि सरकार की लोकप्रियता है। नहीं, लेकिन लोकप्रियता का आधार अगर माने तो एक तरफा कहीं जीत नजर नहीं आ रही है। मित्तल साहब अब आप तो इसे अपने तरीके से विश्लेषण करेंगे वो और होता भी रहना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं मैं देख पा रहा हूं। आप देखिए जहां पर निर्दलीय जीता है मंडरायल में भूरो जाटव निर्दलीय 1165 वोटों से जीत दर्ज की पंचायत समिति का वार्ड 6 से। और वहां पर स्थिति देखिए भाजपा की वीरपति सिर्फ 526 वोट, 1165 वोट निर्दलीय को, 526 वोट यहां पर बीजेपी को है। और दूसरा निर्दलीय मासलपुर पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 से जहां पर सुनील कुमार गुर्जर को 1217 वोट निर्दलियों को, ये इसको अलग तरीके से आप लोग विश्लेषण करेंगे। और कांग्रेस की सीमा बाई को सेकंड नंबर पर 644, लेकिन बीजेपी के रामपति गुर्जर को महज 321 वोट। ये बीच बीच में मैंने कहा ना चावल लग गया है कहीं, तो वो भी देखना पड़ेगा सरकार को। और वो क्यों लग गया है, क्या उसको समय पर पानी नहीं दिया गया, क्या विकास की खाद जो है वो नहीं पड़ी, या वजह क्या रही, इसको भी देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं बीजेपी से के पास ही आ रहा हूं सीधा कि आखिरकार अब इन चुनावों को कैसे देखा जाए, इनके नतीजे को कैसे देखा जाए। क्या गर्ग साहब ये आपकी आशा के उम्मीद है या उन्हें हम ऐसे माने कि सरकार की साख बढ़ गई है, या ये माने कि भाई उपचुनाव तो सरकार के ही होते हैं लेकिन फिर भी जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि धरातल पर कुछ तो गड़बड़ है। पार्टी की सरकार को अभी 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल के अंदर विधानसभा के 7 उपचुनाव हुए थे, 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। अब आप ये देखिए कांग्रेस की 5 सीटें थी, 5 में से 1 सीट रह गई थी, लेकिन हम 5 सीटें जीत के आए थे। तो आप ये देखिए कि हमारे उपचुनाव के अंदर, विधानसभा के उपचुनाव के अंदर कितनी सीटें जीत के आए। हमारा जनाधार, हमारा जो काम है, भजन लाल जी का जो पिछले 1.5 साल का जो काम है, जनता ने उसका आशीर्वाद दिया। इसके बाद में नगर निकाय और जिला परिषद बांट के अब तक टोटल 55 चुनाव हुए, 55 उपचुनाव हुए। उन 55 उपचुनाव के अंदर 37 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, कांग्रेस 9 में सिमट के रह गई है। अब आप देख लीजिए कि किसका जनाधार बढ़ा है, किसका आज वाला भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ता है। आज लेकिन आज का भी मैं बता दूं तो टोटल
टोटल 20 पे चुनाव होने थे, एक स्थगित रह गया, टोटल 19 पे चुनाव हुए। 19 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, 2 पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीय जीत के आए हैं, यानी कि 9 पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मात्र 6 सीटों पे रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीयों को आप अपने में क्यों मिला रहे हो? वो हमारे ही कैंडिडेट है, वो हमारे ही कैंडिडेट है। किसी कारणवश से हम लोग वहां पे चुनाव लड़ नहीं पाए, तो हमारे ही कैंडिडेट है। तो 9 भारतीय जनता पार्टी के पास में, 6 कांग्रेस के पास में। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता रेगुलर आशीर्वाद दिए जा रही है। अब जहां पर देखिए नागौर, जहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई है, वहां पर बहुमत बहुत खराब हुई है कि आज कांग्रेस का जनाधार कम होता जा रहा है। गर्ग साहब, नागौर जहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई, वहां पर बहुमत बहुत खराब हुई आपकी, और वहां पर आप कह रहे थे कि कांग्रेस के दिग्गज तोड़ करके प्रदेश के उपचुनाव, और वहां मैं देख रहा था कि 3-3, 4-4 विधायक लगे हुए थे, चेयरमैन आसपास वाले सारे वहां के वहां फोन करते थे कि प्रचार कर रहे हैं। वहां क्या हाल हुआ नागौर का? जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 12 छोड़िए, पुखराज प्रदेश अध्यक्ष जी लगे हुए थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी सब लगे हुए थे। आपका तो पूरा सिस्टम, ये कह रहे हैं कि आपका तो पूरा सिस्टम लगा हुआ था। मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी व्यक्तिगत तुलना कर रहा हूं बीजेपी की, कि नागौर जहां पर आप गढ़ मान के चल रहे थे, नागौर में क्या हुआ? हमारा परिणाम तो सुन लीजिए ना जी। अरे हमारा परिणाम तो सुन लीजिए ना। हम क्या कह रहे हैं, विधानसभा के 7 उपचुनाव हुए, 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है ना। कांग्रेस तो 1 पे सीट पे जीत के आई है, 1 पे बाप जीत के आई है। इसके बाद में 55 सीटों पर इसके जिला परिषद के, पंचायत के, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें 38 पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है ना। कांग्रेस का बता दीजिए ना कहां अस्तित्व है। 8 सीटों पे, 9 सीटों पे सिमट के रह गई है 55 में से। बता दीजिए जहां से कौन है, किसका जनाधार बढ़ा है, किसने जनता को आशीर्वाद दिया है। वहां पर नागौर में मैंने कहा नागौर में आपकी बाउंड्री अच्छी नहीं रही, उसकी रीजन क्या है, इसके कारण क्या, वो बताइए। लाल जी ने जो सुशासन दिया उसका हमको आशीर्वाद मिला। गर्ग साहब, वो बहुत बढ़िया बात है। बाकी जगहों पर आपने अच्छा प्रदर्शन किया, जहां पर अच्छा प्रदर्शन किया वहां पर देखिए, मैं झुंझुनू वाला मामला है जैसे शेखावाटी का, और नवलगढ़ नगर पालिका का वार्ड 10, जहां पर सविता शर्मा ने 44 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया, ज्यादा नहीं है मार्जिन, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई, वहां पर आपने कांग्रेस के दिग्गज परिवार को तोड़ा, उसको इतनी अहमियत दी। 2 बार वो आपने लड़वाए भी, लेकिन वो नहीं जीत पाए, उनकी अलग बात है। लेकिन वो यहाँ पर उपचुनाव भी नहीं जितवा पा रहे हैं। बताइए यहाँ पर क्या हो गया? ये पुखराज भंवरिया कैसे जीत गए कांग्रेस? हाँ, हम आ रहे हैं कैसे हेमंत भाई, जहां पे हम आ रहे हैं निश्चित रूप से वो मंथन करेंगे उस पर कि हम क्यों आ रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज का जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस का जनाधार कम हुआ है, 10 में से 6 सीट चौधरी जी, लेकिन विपक्षना के बाद आप आज विपक्षना करके आप आए। पूरा ओवरऑल पूरे 1.5 साल का अगर आप रिकॉर्ड ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें जीत के आई है, ये 55 में से 38 है। आरसी जी साधना करके आए हैं, और साधना के बाद ये चुनाव कैसे नजर आ रहे हैं आपको, उनके परिणाम उपचुनाव के? आरसी जी, नहीं तो अभी तक ये हल्ला बोल देते। ये थोड़ा शांत चित्त रह करके आज 2-3 दिन शांत रहेंगे अभी। जी बताइए आरसी साहब। हेमंत जी, सबसे पहले तो आपने जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, और ब्रेकिंग न्यूज में आपने राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश का जिक्र किया जिसको 2 दिन पहले ही राजस्थान के हाई कोर्ट ने निर्देश दिया और कहा कि संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 243 कहता है कि आपको समयबद्ध तरीके से पंचायतों के चुनाव कराने होंगे। इसलिए आज संविधान की रक्षा करने के लिए इस सरकार को जो करारी शिकस्त इस हाईकोर्ट के माध्यम से मिली, मैं उसका साधुवाद और जनता के इकबाल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने उपचुनाव को लेकर बहुत सी बातें कही और मैंने सुना, इनको मुबारक हो। ये जो बात कर रहे हैं वो तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल इनको वेदा नहीं डाला, मैं चाहता था कि ये अपने आंकड़े पूरे रख दे। जी, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, 13 दिसंबर 2023 को जब पर्ची से राजस्थान की सरकार का मुखिया चुना गया था, वो कभी चेहरा नहीं बना था और ना ही उन्हें विधायकों के विधायक दल ने नेता चुना था। पर्ची से जब चुना था तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया था। धोखा तो आपके साथ किया। सचिन पायलट बोल लेने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने देखिए। अगर नहीं, अगर ऐसी डिबेट करनी तो मत कीजिए डिबेट, अगर ऐसी करनी है देख लीजिए। सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया था आपने? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया था? बताइए आप। एक बात बोलिए, इससे पहले मदेरणा जी के अध्यक्ष थे, तब फिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया था मदेरणा जी को? उसके बाद आ जाएंगे गर्ग साहब, थोड़ा बोलने दीजिए। उसमें देखिए ना कि कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है। अच्छा गर्ग साहब, कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है? क्यों नहीं सचिन पायलट जी को आपने नकारा निकम्मा बोल दिया? फिर तो आपने 5 साल तक आपने बात ही नहीं की उनसे।
गर्ग साहब, अब वो नकारा निकम्मा कितने दिन तक चलाओगे? 1.5 साल हो गया सर, आप भूल जाते हो बीच बीच में। मैं आ जाऊंगा एक बार चौधरी जी को, एक बार आरसी जी को आज कई दिनों बाद बोल रहे हैं, वो थोड़ा बोलने दीजिए उनको, उनकी आवाज भी सुनिए, विपक्ष की आवाज सुनेंगे। और जी आरसी जी, मैं कहना चाहूंगा मेरे साथी को तमाम समय दे दीजिए, अगर वो अपनी चीजों को बता सके तो बता दीजिए। अगर ये चाहते हैं कि विपक्ष की भी आवाज हो तो मुझे बोलने का अवसर दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने विश्वासघात किया था, उस भारतीय जनता पार्टी के मन में गहरा भय बैठ गया कि अगर पंचायत चुनाव के या निकाय के चुनाव के जनता की अदालत में गए तो जनता इस पर्ची की ललकार को ठुकरा देगी। इसलिए भाजपा लगातार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए, उन पे हमला करते हुए चुनाव को टालती रही। हाई कोर्ट को कहना पड़ता है संविधान के अनुच्छेदों की अनुपालना के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। यह राजस्थान के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ये जिक्र कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव का बात कर रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कर्णपुर के अंदर उपचुनाव हुआ था, प्रत्याशी को मंत्री बना दिया था, जनता ने करारी शिकस्त दी, सरकार को समझ में नहीं आई। आज वाले उपचुनाव दौसा के अंदर मंत्री के भाई को आपने टिकट दिया। मैं बताता हूं, उसी में बताता हूं, इन्होंने जो जिक्र किया उसका मैं संकड़ा जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। किरोड़ी मीना जी भिक्षाम देई करते रहे और भजन लाल जी ने जाके उन्हें हरा के आए थे। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि लोकसभा में हैट्रिक बनाने वालों की 11 लोकसभाएं हार गए, लेकिन इनका अहंकार नहीं टूटा, जनता के जनादेश को नहीं समझा और फिर भी गुरार रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 3 जिला परिषद के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 1 चुनाव जीतती है और कांग्रेस 2 चुनाव जीतती है और उसके बाद में ये जश्न मना रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं 13 पंचायत समितियों में चुनाव है और भाजपा है वो 4 पे जीतती है 13 में से, और ये जश्न मना रहे हैं। ऐसा जश्न इनको मुबारक हो, लेकिन लोकतंत्र पे हमला करते रहेंगे और लोकतंत्र पे हमला करते रहेंगे तो जनता आपको आईना दिखाएगी। ये देखिए, ये बीजेपी का मेरा साथी है, देखिए। अच्छा आरसी जी सुनिए, तो गर्ग साहब सुनिए, एक मिनट गर्ग साहब एक मिनट। आरसी जी, मेरा एक सवाल है भाई, आप जहां प्रदेशाध्यक्ष आते हैं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी क्यों बार बार जो है पीछे देखने को मजबूर हो जाती है? फतेहपुर वार्ड संख्या 6 में बीजेपी के प्यारेलाल ने जीत दर्ज की है, बताइए, और यहां पे कांग्रेस चली गई तीसरे नंबर पर, बताइए। हेमंत, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेशाध्यक्ष पूरे प्रदेश को लेके हैं, किसी एक तहसील के विधानसभा क्षेत्र के नहीं है। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं बीजेपी के साथी से कि भरतपुर का जिला प्रमुख 2023 में विधायक बन गया, आज तक मुख्यमंत्री अपने जिले को जिला प्रमुख क्यों नहीं दे पाए? उन्होंने इस गांव के विकास को क्यों अवरोध कर दिया? गांव की पहली सरकार को क्यों अवरोध कर दिया? गंगानगर में जिला प्रमुख सांसद बन गए और चुनाव नहीं करा पाए थे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का हनन करके आप जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आप भ्रष्टाचार को स्थापित करने के लिए प्रशासकों से माध्यम से राजस्थान के अंदर पर्ची को क्यों स्थापित करना चाहते हैं, ताकि आप संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म दे सकें। मैंने भी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन, सीकर में हार गए। 1 इलेक्शन की घोषणा इन्होंने कब की थी? सीकर में। आज तो उपचुनाव पर आरसीजी उपचुनाव के नतीजों पर देखिए उपचुनाव, देखिए ये जो मैं हेमंत जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उपचुनाव से ना कोई प्रमुख बदल रहा है, ना कोई प्रधान बदल रहा है, इन चुनाव से ना कोई नगर पालिका का चेयरमैन बदल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस जश्न में डूबा रहना चाहता है उनको मुबारक हो। हम ये चाहते हैं कि इस देश के संविधान का चौधरी जी अधिकार जो लोगों को देता है, वोट देने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का, आप उपचुनाव करवाओ क्यों चिल्ला रहे थे? बताइए जरा, फिर क्यों हल्ला मचा रहे थे कि आप उपचुनाव नहीं करवा रहे? अब ये करवा रहे हैं तो बोल रहे हैं इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता का जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है। देखिए मैं कह रहा हूं अगर इससे फर्क पड़ रहा है तो क्यों नहीं जिला प्रमुख बना? क्यों नहीं जिला प्रमुख बनाया? बनाना चाहिए था ना जिला प्रमुख। जवाब दे रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य को तो जब मीटिंग आउट होगी तब उसमें जाएगा, क्यों नहीं गंगानगर का जिला प्रमुख बन पाया? भरतपुर का मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले का जिला प्रमुख नहीं बना पाया, क्यों नहीं बना पाया? 1.5 साल तक जो भजन लाल जी चप्पलों में घूमते थे, आज वो हवाई जहाज के अंदर घूम रहे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, लेकिन जनता के अधिकार पे हमला क्यों कर रहे हैं, ये हम ये पूछना चाहते हैं।
अगर किसी नेता पर ऐसे टिप्पणी करेंगे तो वो आपके नेताओं के बारे में पूछ देंगे कि कल को वो चप्पलों में घूमते थे या कैसे। हम तो मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं जिसकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई थी, राजस्थान की विधानसभा में थपथपाई थी। और मैं दावे से कह रहा हूं बीजेपी का व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि हमने वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा कब की थी। तारीख पूछ लीजिए, तारीख पूछ लीजिए, अगर ये बता दे तो। नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते, ये जवाब नहीं है, नहीं बता सकते। ये बोला कि पर्ची, अरे पर्ची, अरे आपके मुख्यमंत्री के जिले का बता दीजिए। ये पर्ची को नकार रहे हैं, पर्ची को नकार रहे, पर्ची को नकार रहे, नेता क्यों नहीं आए? पर्ची को नकार रहे। लोकतंत्र के हत्यारों को राजस्थान की जनता आईना दिखा रही है। लोकतंत्र के हत्यारों पर राजस्थान की जनता बार बार आईना दिखा रही है, बार बार कारी शिकस्त दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को तीसरे नंबर पे भेज रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो पर्ची से जो बादशाह बनने का जो अहंकार रखते हैं, उन्हें आईना दिखा रही है राजस्थान की जनता। भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक फेल कर दी, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक फेल कब हुई? मुख्यमंत्री कौन था? लोकसभा में 11 सीटें कहां गई? जवाब दीजिए। प्रत्याशी को मंत्री बनाया, सरकार को हराया, सरकार को हराया, क्या हुआ? क्या हुआ? आप ये पूछना चाह रहे, पूछना चाह रहे, ये पूछना चाह रहे नेता प्रतिपक्ष के प्रति इनके ऐसी भाषा। राहुल गांधी जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है, उनके प्रति ऐसी, अगर वो झूठा है तो आप जाते, भारतीय जनता पार्टी जाती, भारतीय जनता पार्टी जाती कोर्ट के अंदर। अरे वो तो चोर को बता रही है कि वोट के चोर को हटाओ, वोट के चोर गद्दी छोड़ो, वोट के चोरों गद्दी छोड़ो। ये चरित्र नहीं, ये देश की जनता पूछ रही है, जान रही है तुम्हें। चुनाव से भगोड़े हो, भाग रहे हो। मित्तल साहब एक छोटी सी टिप्पणी। मित्तल साहब एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए ये लड़ाई तो आपस की चलती रहेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सीकर में जहां गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका, वहां पर कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। और करौली जो महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, वहां पर दोनों की दोनों सीटें जो है अब वो चलेगी निर्दलियों के पास में। ये बड़ी चौंकाने वाली है। कैसे देखा जाए इसको? और बीजेपी ये दावा कर रही है कि भाई उनके सरकार के पक्ष में। हम तो हमेशा से देखते हैं कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसके पक्ष में जाते हैं, लेकिन मैं पहले भी कह रहा था उस तरीके से उपचुनाव पूरे सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं धरातल पर। जी देखिए हेमंत, देखिए जब भी क्या नाम से पंचायत के उपचुनाव और वार्ड निकायों के वार्डों के उपचुनाव होते हैं, तो इसमें कई बार क्या नाम से जो लोकल इश्यू होते हैं वो, और जो जातिगत जो उम्मीदवार होते हैं उनके कई कारण होते हैं। तो ये जो आपने जो उदाहरण दिए हैं, इससे ये नहीं कह सकते कि क्या नाम से राजनीतिक पार्टियों का पूरा चाहे वो सीकर वाला आपने जो उदाहरण दिया, मुझे लगता है कई बार जो छोटे छोटे कारण होते हैं और जातिगत जो कारण होते हैं वो भी इन उपचुनाव को प्रभावित करते हैं। जी, लेकिन अब देखिए आप पहले ही कह चुके हैं कि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मैं आरसी चौधरी जी को भी, क्योंकि आरसी जी अब बहुत जल्द जो है पंचायतों के सारी निकाय के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये नतीजे या उपचुनाव जो है इनके ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम कह रहे थे बार बार कि आप कह रहे हैं कि इससे कुछ बदला नहीं है, लेकिन बदला नहीं हो, लेकिन एक आगे का रास्ता जरूर सेट हुआ होगा। आरसी चौधरी, मैं हेमंत जी कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से जनता बता रही है कि वो कांग्रेस के साथ में। तमाम प्रशासनिक एजेंसी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे रहती है। जहां पे कांग्रेस 2 जिला परिषद की सीटें जीतती है, वहां पे भाजपा है वो सिर्फ 1 सीट जीत पाती है। इसलिए हम ये पूछना चाह रहे हैं, जिला परिषद का जो चुनाव है वो विधानसभा स्तर के लिए एक विधानसभा में 4 सीटें होती है, लेकिन बीजेपी का व्यक्ति की लोकहाट ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पर्ची के अंदर, पर्ची की जो सरकार चल रही है, पर्ची से जो मुख्यमंत्री बने उन पे कहीं ना कहीं बोखलाहट है। और उनसे जुड़े हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी जो गुटों में बटी हुई, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये तानाशाही का अहंकार टूटने वाला है। ये ठीक है गर्ग साहब फाइनल। अरे 38 सीटों का आईना दिखा रहे हैं, 38 सीटों का आईना दिखा रहा है, संविधान के 18 को हाईकोर्ट बता रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जो उपचुनाव के नतीजे हैं, क्या वो आगामी दिनों के लिए एक जो है बेंचमार्क सेट करेंगे, उन पर असर डालेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने दम पर अपने अपने खेमों में इनका विश्लेषण करेंगी और हार जीत के नतीजों का और ज्यादा बेहतर विश्लेषण हो पाएगा। लेकिन ये चुनाव के जो नतीजे हैं उपचुनाव के, वो काफी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।